दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी डॉलर क्या अब अपनी पकड़ खो रही है? और क्या हजारों साल पुराना एक एसेट फिर से दुनिया का सबसे बड़ा भरोसा बनता जा रहा है? एक नई रिपोर्ट ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि अब दुनिया के केंद्रीय बैंक्स के पास अमेरिकी बॉन्ड से ज्यादा गोल्ड मौजूद है। आखिर क्यों देश डॉलर छोड़कर सोने की तरफ भाग रहे हैं? इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में चलिए आसान भाषा में आपको सारी सिचुएशन समझा देते हैं। देखिए, जेफरीज की एक रिपोर्ट का दावा है कि पहली बार दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के पास अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से ज्यादा सोना मौजूद है, यानी गोल्ड मौजूद है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में आ रहे एक बड़े बदलाव का इंडिकेटर माना जा रहा है। इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज की ताजा रिपोर्ट की माने तो दुनिया के केंद्रीय बैंक लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि उनके कुल रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी अमेरिकी सरकारी बॉन्ड से ज्यादा हो गई है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया डॉलर से दूरी क्यों बनाने लगी है? इसके पीछे देखिए, सबसे बड़ी वजह इस समय अमेरिका का तेजी से बढ़ता सरकारी कर्ज माना जा रहा है। अमेरिकी सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। हालात ऐसे हैं कि अमेरिका को सिर्फ अपने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए, यानी इंटरेस्ट चुकाने के लिए हर साल $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। यानी सरकार की रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने कर्ज का इंटरेस्ट चुकाने में जा रहा है। यही वजह है कि कई देशों और केंद्रीय बैंक्स के मन में यह चिंता बढ़ रही है कि क्या आने वाले समय में डॉलर उतना ही मजबूत और भरोसेमंद रहेगा जितना आज दिखाई देता है। अब इसी चिंता के चलते कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व की रणनीति को बदल रहे हैं और सोने की हिस्सेदारी इसमें बढ़ा रहे हैं। जेफरीज के ग्लोबल इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट क्रिस्टोफर वुड का मानना है कि भले ही शॉर्ट टर्म में गोल्ड की कीमतों पर दबाव दिखाई दे रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड की सिचुएशन काफी मजबूत बनी रह सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है सेंट्रल बैंक्स की लगातार बढ़ती खरीदारी। पिछले कुछ सालों में रूस, चीन, भारत और कई इमर्जिंग इकोनॉमीज ने बड़े पैमाने पर सोना खरीदा है। इन देशों की कोशिश है कि डॉलर डिपेंडेंट जो एसेट्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए और जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको ज्यादा सुरक्षित, संतुलित और विविध बनाया जाए, यानी कि सेफ, बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड। अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी इस बदलाव की एक बड़ी वजह बनकर सामने आई। रूस यूक्रेन वॉर हो, पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध हो, ग्लोबल व्यापार में बढ़ती अनिश्चितता और बदले अंतरराष्ट्रीय समीकरणों ने कई देशों को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या सिर्फ डॉलर पे रिजर्व पर डिपेंडेंट रहना सेफ है, सुरक्षित है। इसी बीच अमेरिका के लिए एक और चिंता भरी खबर सामने आई। विदेशी निवेशकों ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से अपनी हिस्सेदारी कम करनी शुरू कर दी। रिपोर्ट्स की माने तो केवल मार्च महीने में FIIs जो अमेरिका के लिए रहे होंगे, यानी विदेशी निवेशक जो होंगे, उन्होंने लगभग $135 अरब की अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग घटाई है। यह हाल के सालों में सबसे बड़ी मंथली फॉल में से एक मानी जा रही है, यानी मासिक गिरावटों में से एक मानी जा रही है। अगर दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व वाले देशों की बात करें तो अमेरिका अब भी लगभग 8,100 टन से ज्यादा सोने के साथ दुनिया में पहले नंबर पर बना हुआ है। इसके बाद आता है जर्मनी, इटली और फ्रांस का नाम। वहीं रूस और चीन दोनों के पास 2,300 टन से ज्यादा सोने का रिजर्व है और दोनों देश लगातार अपनी गोल्ड होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। भारत भी इस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब 880 टन सोने के रिजर्व के साथ भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक भी पिछले कुछ सालों से लगातार सोना खरीद रहा है, जिससे देश में फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि डॉलर की ताकत खत्म हो गई है। आज भी डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है और ग्लोबल ट्रेड का बड़ा हिस्सा डॉलर में ही होता है। लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया के केंद्रीय बैंक्स की सोच बदल रही है। अब देश सिर्फ डॉलर पर डिपेंडेंट रहने के बजाय अपने रिजर्व को कई हिस्सों में बांटने लगे हैं। सोना, फॉरेन करेंसी और दूसरे सेफ एसेट्स अब पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल कर चुके हैं और यही वजह है कि गोल्ड एक बार फिर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के सेंटर में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्रीय बैंकों की तिजोरियों में लगातार बढ़ता सोना इस बात का इंडिकेशन है कि दुनिया एक नए आर्थिक संतुलन यानी इकोनॉमिक बैलेंस की ओर बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आने वाले सालों में सोना और मजबूत होगा? क्या डॉलर की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी है? और क्या ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एक नए दौर में प्रवेश करने वाला है? फिलहाल इतना तो तय है कि दुनिया के सेंट्रल बैंक्स जिस तेजी से सोना खरीद रहे हैं वो वैश्विक आर्थिक सोच में आ रहे बड़े बदलाव की ओर इशारा जरूर करता है। पर क्या गोल्ड सच में डॉलर को ग्लोबल करेंसी के तौर पर रिप्लेस कर सकता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर।
है।